हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट के बारे में जो है वो एक छोटा सा रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो शुरू करते हैं। पहले जो पुराने वाले और नए वालों में अंतर देख लेते हैं। जैसे पहले जो 4 कैटेगरी होती थी, जो पुराने वाले डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट की, वो ग्रेड होते थे 1, 2, 3, 4। अब जो है वो 3 जोन हो गए हैं। ठीक है, पहले बिना किसी रंग के थे, अब जो है वो कलर्ड हो गए हैं। ठीक है, कलर्ड जैसे लड़कों का जो है वो नीले रंग का हो गया है, लड़कियों का पिंक कलर का है। सेम फॉर बॉयज और गर्ल्स। पहले लड़के लड़कियों के लिए एक ही जो है वो पैमाना था, एक ही पेज पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं थे। अब जो है वो अलग अलग है। ठीक है, पहले जो है वो 2 महीनों के बीच में प्लॉटिंग होती है, अब मंथ के ऊपर प्लॉटिंग होती है। ठीक है, पहले जो वजन जो है वो 500 ग्राम में लिया जाता था, कम से कम वजन जो है वो प्लॉट किया जाता था 500 ग्राम में। अब जो है वो 100 ग्राम तक, यानी 0.1 केजी तक जो है वेट जो है वो प्लॉट किया जाता है। पहले जो है हर एक देश का, हर एक विभाग का जो अलग अलग क्राइटेरिया होता था ग्रोथ चार्ट का, अब जो है सबका एक ही क्राइटेरिया है। स्वास्थ्य विभाग की भी इसी को मानता है और हम भी इसी को मानते हैं। ठीक है, कई सारी मर्जिंग और शिफ्टिंग ऑफ लाइन हुई है। ठीक है, पहले महीने में जो है वो वीकली प्लॉटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट मंथ की प्लॉटिंग, पहले हफ्ते की प्लॉटिंग जो है जब तक वो हफ्ता कंप्लीट नहीं होता बर्थ लाइन में होती है। ठीक है, फिर फर्स्ट वीक में, फिर सेकंड वीक में और थर्ड वीक तक होती है प्लॉटिंग। ठीक है, फोर्थ कोई वीक नहीं होता। जो 29 दिन की प्लॉटिंग भी वो थर्ड वीक में ही जो है वो काउंट की जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आया था कि प्लॉटिंग कितनी बार होती है एक महीने में, तो आंसर वहां 5 लिखा हुआ था आंसर की में, आंसर 4 है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है, इसको चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, विद प्रूफ चैलेंज होगा ये। फिर है जो प्लॉटिंग होती है वो कंप्लीट वीक्स और मंथ में की जाती है। अब आईसीडीएस कैश में तो खैर वो अपने हिसाब से प्लॉटिंग कर रहा है। अगर 2 महीने 4 दिन का बच्चा है तो वो 4 दिन की, 2 महीने 4 दिन की प्लॉटिंग कर रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन होती थी पहले, वो जो है वो किस तरह से होती थी, वो कंप्लीट मंथ में और पहले महीने में जो कंप्लीट वीक्स में होती थी। 3 तरह के जोन हैं यहाँ पर, ग्रीन, येलो और ऑरेंज जोन। ठीक है, तो ग्रीन जोन नॉर्मल बच्चों का माना जाता है, थोड़ा अंडरवेट बच्चों का जो है वो येलो जोन है। और जो गंभीर रूप से जो कुपोषित शब्द का अब इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, सिवियरली अंडरवेट कहा गया है ऑरेंज जोन के बच्चों को। ठीक है, तो येलो जो है वो -2 SD से -3 SD तक है। ऑरेंज जो है वो -3 SD से भी नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लॉटिंग का उसका ये वो है। इसके अलावा नीचे जो है वेट लिखा जाता है अब। ठीक है, और 2 वेट लिख सकते हैं हम एक ही दिन में। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक महीने में 2 बार वजन हो गया, 2 बार का मतलब है 1 महीने 3 दिन और 1 महीने 29 दिन में, तो वो एक ही महीने में की लाइन में प्लॉट होगा, तो 2 वजन भी हम जो है वो नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, एक मंथ में 2 बार भी जो है वो प्लॉटिंग हो सकती है। नॉर्मल, मॉडरेटली अंडरवेट और सीवियरली अंडरवेट, जो 3 मैं। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रीन जोन वाले हैं, मॉडरेटली अंडरवेट जो है वो येलो जोन वाले हैं। ठीक है, और सीवियरली अंडरवेट, ठीक है, तो जो गंभीर अल्प वजन वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो आपके ऑरेंज जोन में है। ठीक है, और अगर बच्चे ग्रीन लाइन से ऊपर वाइट उसमें भी चले जाते हैं, तो जो ग्रीन का हाफ है तो उसको भी हम नॉर्मली मानते हैं। ठीक है, वेट लेने की डेट नहीं हम लिखते, ये इंपॉर्टेंट है। जन्म तिथि हम शुरुआत में लिख देते हैं। 3 गोल्डन रूल वही बताए हैं। ठीक है, बर्थ, कंप्लीट मंथ और ईयर। अगर किसी का जन्म जो है वो 3 तारीख को हुआ है तो उसको अगले महीने की या अगले साल की 2 तारीख को जो है वो कंप्लीट 1 साल का मान लिया जाएगा या 1 महीने का मान लिया जाएगा। ठीक है, 3 मार्च वाला जो है 2 अप्रैल को माना जाएगा। ठीक है, और 3 मार्च वाला 2 मार्च को अगले साल जो है वो कंप्लीट 1 साल का माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी का 1 तारीख को होता है तो वो अगले महीने की लास्ट तारीख को उसी महीने की लास्ट तारीख को माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी वाला 31 जनवरी को 1 महीने का कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और 31 दिसंबर को वो 1 वर्ष का माना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से है, अगर कोई महीने के लास्ट में पैदा हो रहा है 30 या 31 को, ठीक है, तो वो अगले महीने का जो भी एक दिन पहले वाली डेट होगी, 30 या 31 वाला जो है वो मान लीजिए 29 तारीख को माना जाएगा या 28 को। इनकेस फरवरी में ये चीज जो है वो, अगर मान लीजिए फरवरी में 28 का महीना है तो फिर वो 28 तारीख को ही जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ये ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है,
कई लोग प्लॉटिंग की बात कर रहे थे कि 5 प्लॉटिंग होती है, तो 5 प्लॉटिंग में क्लियर कर दूं, आप अपना ग्रोथ चार्ट निकाल के देख लीजिए। ठीक है, बर्थ लाइन में 1 से 6 दिन का बच्चा प्लॉट होता है। अगर बच्चे का 5 तारीख को जन्म होता है तो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि वो बर्थ लाइन में प्लॉट होगा। बर्थ लाइन कौन सी? सबसे बाहर वाली लाइन। फर्स्ट वीक में 7 से 13 दिन का, सेकंड वीक में 14 से 20 दिन का, और थर्ड वीक में 21 से लेकर, ठीक है, 27 दिन का बच्चा प्लॉट नहीं होता, 21 से लेकर और 1 माह कंप्लीट होने से 1 दिन पहले वाला बच्चा जो है वो प्लॉट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 4 ही हुई ना प्लॉटिंग, बर्थ लाइन, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। चौथा वीक तो होता नहीं है। ठीक है, आप खुद देख लीजिए कि बर्थ लाइन और फर्स्ट वीक के बीच में 3 ही जो है वो लाइनें खींची हैं। तो जब 3 लाइनें हैं प्लस बर्थ की लाइन, अब जैसे 1 महीने 29 दिन का बच्चा जो है वो भी तो 1 महीने की लाइन में प्लॉट हो रहा है, 1 महीने 1 दिन का बच्चा भी उसमें प्लॉट हो रहा है, लेकिन 1 महीने से 1 दिन भी कम है बच्चा तो वो तीसरे हफ्ते की लाइन में प्लॉट हो रहा है। तो 5 बार प्लॉटिंग कैसे आ गई? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आंसर की में गलत लिखा था जिसने भी बनाया था। ठीक है, बाकी आप इस वाले फॉर्मूले से भी जो है किसी की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस समय तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नए WHO चार्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ICDS और NRHM ने 15 अगस्त 2008 से नए WHO वृद्धि मानक जो है वो अपनाए जाएं, ऐसा जो है वो इनकी बैठक में जो है वो किया हुआ, बातचीत हुई 6/8/2008 को जो है। फिर जो ज्वाइंट संयुक्त नीति निर्देशक है, फिर उन्होंने निप्सिड में इसके बारे में जो है वो बातचीत चली है। ठीक है, तो ये 2008 का है। बाकी बच्चों के जन्म की बात की जाती है कि 2.5 से 3 किलो का होता है बच्चा आमतौर पे, और पहले 2 महीने में जो है वो हर महीने उसकी 800 ग्राम जो है वजन बढ़ता है। 3 से 4 महीने में 600 ग्राम, ठीक है, हर महीने में बढ़ता है। 5 से 6 महीने में 400 ग्राम हर महीने में बढ़ता है, और उसके बाद जो है वो 200 ग्राम हर महीने में वजन बढ़ता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास जो है ये WHO ग्रोथ चार्ट के जो अभी आएगा आपके सामने, ये चीज है डाटा। ये WHO ग्रोथ चार्ट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये आपके रजिस्टर पे भी दर्ज है। WHO ग्रोथ रजिस्टर जब आप खोलोगे ना, जिसपे आप प्लॉटिंग करते हो, उस पे भी है। इसको कोई चैलेंज नहीं है। आप अपना रजिस्टर का पेज फोटो स्टेट करके भेज सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है। जन्म से 2 माह में 800। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान रखना, घबराना नहीं है। एग्जाम के बारे में मैं एक चीज बता दूं, मान लो यहाँ पे ये लिखा है ILA में हफ्ते हफ्ते में कितना वजन लिखा है वो लिखा है, कहीं पे दोनों में कंफ्यूजन है। अगर वो हफ्ते के बारे में पूछ रहे तो आप ILA के चला, अगर आप महीने के बारे में पूछ रहे आप यहाँ से उठा लो। अगर आपने सही लिखा है और आपके पास प्रूफ है तो आपको भी मार्क्स मिलेगा, और जिसने आंसर की में जिसने लिखा है वो भी मार्क्स मिलेगा। हाँ, अगर आंसर की में गलती आंसर लिख दिया है तो बाद में वो आंसर चेंज कर देंगे, जिसने गलत आंसर दिया है वो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ है, ILA का भी प्रूफ है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जन्म से 2 माह में 800 ग्राम पर मंथ, 3 से 4 माह में 600, फिर 5 से 6 में 400, और 7 से 3 वर्ष तक 200 माह, 3 वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, वृद्धि का माप जो है वो कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे लिखा है 3 साल तक प्रति माह करना है, उसके बाद हर 3 महीने में 1 बार करना है। ये हर चीज है, ये लिखी है जब तक कोई ऑर्डर नहीं है। 15 तारीख को हम वजन करते हैं, लेकिन जैसे ICDS केस में कहा जा रहा है कि हाँ पहले 1 से 7 तारीख तक करना है। तो इस तरह का अगर कोई ऑर्डर आया है तो वो है, वरना आप जो आपके पास है। ठीक है, 5 उपाय क्या है वृद्धि निगरानी के? बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए सही, उसका सही वजन होना चाहिए, उसकी प्लॉटिंग जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, उसको फिर समझना है वृद्धि रेखा को। ठीक है, और फिर काउंसलिंग, माँ बाप से बात करनी है आगे की कार्रवाई के लिए। कितनी बार करें, कब शुरू करें? ठीक है, तो जब भी जैसे आप सभी जानते हैं कि बच्चे की बढ़ोतरी जन्म से 3 वर्ष होता है, तो ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को चाहिए कि नवजात शिशुओं के बच्चों का जन्म से 1 महीने तक तो हर हफ्ते जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मतलब होम विजिट 1 से 3 साल में फिर हर महीने, और 3 से 5 साल में फिर 3 महीने में 1 बार जो है वो बच्चे के वजन की जो जानकारी है माँ बाप को जो है वो देनी चाहिए। और ठीक है, टोटल ये एक औसत बताया है कि आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं तो हमें कितना वजन जो है वो लेना चाहिए। इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जो है वो देख सकते हैं।
आईसीडीएस में दो तरह की मशीनें होती थी, वजन मशीन और साल्टर या डायल प्रकार की वजन मशीन। टेरिंग डिजिटल मशीन, तो अब तो शायद सॉल्टर मशीन तो आप सभी के पास थी, ठीक है, और 25 ग्राम तक ये वजन ले सकती है, ठीक है, गोलाकार सुई होती है। 500 ग्राम के इसमें वो दिखाए जाते थे, अब जो है वो 100 ग्राम के हो गए हैं, ठीक है। तो साल्टर वजन मशीन, दो हुक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये आपका साल्टर वजन मशीन है, ठीक है। और कितना वजन कर सकती है ये? 25 किलोग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, ऊपर और नीचे दो हुक हैं। और अब ये जो है ये 100 ग्राम तक वजन ले सकती है, यानी 2 से 3 किलो के बीच में या किसी भी 7 से 8 के बीच में आपको 10 ये खाने लाइनें खींची हुई दिख जाएंगी, ठीक है। ये साल्टर वजन मशीन है। वजन कई बार पूछते हैं कितनी बार लेना चाहिए, तो 2 बार वजन जरूरी है, एक बार में कई बार वजन जो है नहीं आता, ठीक है। और ये जैसे दिखाया हुआ है यहाँ पर वजन ये कितना है इस समय, तो ये इस समय 3 किलो 700 ग्राम है, यानी 3700 ग्राम है, ठीक है। फिर है बार वजन मशीन है, तो इसमें 20 किलोग्राम तक जो है वजन जो है वो लिया जा सकता है बार वजन मशीन में। ये तो इस्तेमाल ही नहीं होती, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब तो जो है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल जो है वो आ चुके हैं, तो वहाँ से जो है वो मेन साल्टर है और इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेरिंग, ये डिजिटल कांटा है, ठीक है, डिजिटल वेइंग मशीन है, ठीक है। तो ये जो है ये आ चुके हैं आंगनबाड़ी में। ये उन लोगों के लिए है जो 2 साल से बच्चे जो है वो जो खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो बताया गया है। टेरिंग मशीन में केवल माता का वजन लो, फिर उसके बाद कांटे ये इस तरह से, फिर टेरिंग मशीन में बच्चे का वजन लेते हैं, माँ के हाथ में ही फिर वो बच्चा दे दिया जाता है, ठीक है। माँ खड़ी है, फिर माँ का वजन लिया जाता है, उसी समय फिर बच्चा हाथ में दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो बच्चे का जो है वजन लिया जाता है। और वृद्धि के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। मेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बैंड की बात की गई है, येलो जोन, ग्रीन जोन, जैसे ये आप देख रहे हैं। जो मैं बोल रहा था आपको, यहाँ पर ये चीज आपने अपने ग्रोथ चार्ट में देखनी है। यहाँ पर देखता हूँ अगर ये बड़ा हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, हम कह रहे हैं कि 1 महीने में कितनी बार वजन लेना है। ये है जन्म की लाइन, ठीक है। ये पहले हफ्ते की, ये दूसरे हफ्ते की, ये तीसरे हफ्ते की, चौथा हफ्ता नहीं है ये 1 माह की लाइन है। 1 महीने 29 दिन का बच्चा भी जो है वो यहीं पे प्लॉट होगा, 1 महीने 1 दिन का बच्चा भी यहीं प्लॉट होगा, 1 महीना कंप्लीट करने वाला बच्चा भी यहीं प्लॉट होगा। तो क्वेश्चन ये था कि 1 महीने में हम कितनी बार वजन लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 महीने के बाद जितना भी जो 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा जो वजन है वो तो 1 महीने की लाइन में प्लॉट होगा, तो इसको नहीं हम काउंट करेंगे ना। 1 2 3 4, तो 4 ही बार जो है वजन है। बाकी आप ये जोन देख सकते हैं, ठीक है, ये जोन है। भीषण स्तर, और ये जो है बच्चों के बारे में ये बताया गया है, 3 जो जोन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये लड़कियों का है, ये लड़कों के लिए अलग से है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना, इसमें बच्चों का वजन जो है ये कितना होता है जन्म के समय। लड़के और लड़कियों में 100 ग्राम का अंतर भी है, ठीक है। लड़कियों का जो है, जैसे लड़कों का वजन कितना होता है और लड़कियों का कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जन्म के समय जो यहाँ पर जो वेट है 3 किलो 300 ग्राम है या 3 किलो 400 ग्राम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं हम। टोटल 60 माह होते हैं, इसमें 60 जो है वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कैसे प्लॉटिंग होती है, कैसे लिखा जाता है, इसमें ये सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। 0.1 kg तक जो है वजन करना है। आगे चलते हैं हम इसमें। बाकी कुछ 2 बीमारियां हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये मारेस्मस जो है गैर सूजन युक्त कुपोषण है, ठीक है। ये कुपोषण है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ये प्रोटीन ऊर्जा, ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले कुपोषण, ये 2 हैं। एक तो मैरेस्मस है और दूसरा है क्वार्शिकोर, ठीक है।
तो जो मरसमस में बिल्कुल बच्चा दुबला पतला हो जाता है, गैर सूजन युक्त कुपोषण है। ठीक है, इसमें केवल चमड़ी और हड्डी का ढांचा नजर आता है बच्चे का। ठीक है, छाती की जो पसलियां हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये बच्चा मरसमस बीमारी से जो है ग्रसित है। ये है क्वाशिकोर, ये सूजन युक्त कुपोषण है। ठीक है, बच्चा जो है वो इसमें फूल सा जाता है। ठीक है, बीमार होता है। जब आप उसको टच करेंगे ना तो उस एकदम से, जैसे ये बच्चा है ये क्वाशिकोर से ग्रसित है। ठीक है, ये सूजन युक्त कुपोषण है। और जैसे आप ये देखिए, अगर इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जब आप उसको डालेंगे तो वहां पे गड्ढे पड़ जाएंगे। उंगली से जैसे दबाएंगे ना बच्चे का कोई भी शरीर का हिस्सा, तो वहां पर जो है वो गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मरसमस और क्वाशिकोर ये एक और है जो जिसमें दोनों जो है वो आपके पास जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये देखिए गड्ढे पड़ गए इसमें बच्चे के पैर में। तो ये प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन है। बाकी हमने पढ़ लिया। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को ही मान लो 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, 3 से 6 साल और मतलब 6 महीने से 6 साल के बच्चे को 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो डेली चाहिए। ठीक है, इन केस अगर बच्चा कुपोषित है तो फिर उसको 800 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और 20 से 25 ग्राम 800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए 20 से 25 ग्राम। गर्भवती और धात्री महिलाओं को 600 किलो अतिरिक्त और साथ में 18 से 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, और इसमें यहाँ लिखा है कुपोषित बच्चों के लिए 800 किलो कैलोरी और 20 से 25 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू, धन्यवाद।